हेलो गाइस, वेलकम टू मनी धनी चैनल। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो कभी ना कभी आपको लॉस ज़रूर होगा। कभी कभी लॉस इमीडिएट होता है जब हम स्टॉक को एकदम टॉप पे बाय करते हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। तो कभी लॉस स्लोली होता है एक लॉन्ग पीरियड में, और इसमें बहुत से साइंस और इंडिकेटर्स मिलते हैं जब हम एग्ज़िट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में लॉस कई तरह के होते हैं और सभी में दुख तो बहुत होता है, बट इसका एडवांटेज तभी है जब आप इससे कुछ सीखें। तो मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ लॉसेस। तो पहला टाइप ऑफ लॉस है कैपिटल लॉस। ये लॉस होता है जब आप कोई स्टॉक बाय करते हैं और फिर उसकी प्राइस डाउन जाती है और जाती ही रहती है, फिर आप उसको लॉस बुक करके सेल करते हैं। तो इस तरह के लॉस में आप अपनी कैपिटल एसेट को उसकी परचेजिंग कॉस्ट से कम में सेल करते हैं। सो लॉस तो हो गया, बट इसका एडवांटेज आपको इनकम टैक्स में मिल सकता है, क्योंकि आपका स्टॉक एक साल या उससे कम की रेंज में आता है। अगर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है उससे ऑफसेट कर सकते हैं, इससे आपका इनकम टैक्स डिक्रीज़ होगा। सेकंड है अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस असल में कम पेनफुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किए किसी स्टॉक में और वो पूरे साल अप डाउन करके आपके इन्वेस्टेड मनी के इर्द गिर्द या फिर नियर बाई आ गया, तो आप कहेंगे एटलीस्ट कुछ लॉस नहीं हुआ। बट एक्चुअली आपने अपने पैसों को एक साल तक इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि उसे स्टक कर दिया और आपको कुछ रिटर्न्स भी नहीं मिले। तो काश आप ये स्टॉक जब ऊपर गया था तो सेल कर देते या फिर इसे फिक्स डिपॉजिट करा देते, तो एक साल में कुछ तो रिटर्न्स मिलते। फाइनली आपने वो अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी। इसी को अपॉर्चुनिटी लॉस कहते हैं, जिसे आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे। थर्ड है मिस्ड प्रॉफिट लॉस। इस टाइप का लॉस तब होता है जब कोई स्टॉक सिग्निफिकेंटली अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड जाता है। ऐसा एक वॉलेटाइल स्टॉक में होता है, बट बहुत से लोग काबिल नहीं है कि स्टॉक का टॉप या बॉटम डिफाइन कर सकें, एंड इसी के चलते वो सोचते हैं कि काश मैं ये टॉप पे सेल करता, जो कि फिर होता नहीं। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर वो सेल नहीं करते और सोचते हैं कि अब ये ऊपर और जाएगा और थोड़ा वेट करते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, अपनी एग्ज़िट स्ट्रेटजी को माइंड में रखें कि आपको किस प्राइस पे बेचना है और अपने प्रॉफिट से हैप्पी रहें। अपने स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस पर स्टडी करें, और अगर इसमें आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरी वीडियो हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट देख सकते। अब हम बात करते हैं हाउ टू डील विद योर लॉसेस। कोई नहीं चाहता कि उसका प्रॉफिट नेगेटिव हो या उसे लॉस हो, बट अगर लॉस हो जाता है तो उसे कम करना या उसे छोड़कर दूसरे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। आपने अगर कोई स्टॉक को अच्छे से एनालाइज किया है और फ्यूचर में उसके परफॉर्मेंस पे आपको भरोसा है, तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं। अपना सरप्लस अमाउंट ही निवेश करें और बाकी एवरेजिंग के लिए रखें। एवरेजिंग क्या होती है मैं अभी बताऊंगा। एवरेजिंग के एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं एक ए लिमिटेड कंपनी है जिसका हमने स्टॉक बाय किया है, जिसकी क्वांटिटी है 10 और किस प्राइस रेंज पे लिया है वो है 500। और आपने टारगेट क्या सोचा है, यहाँ पे टारगेट आपने सोचा है 550। पर ऐसा नहीं होता, ये ऊपर जाता है, आपका जो स्टॉक है वो नीचे जा रहा है। और हाँ, आपको पहले से ही ये माइंड में सेट करना होगा कि आप किस गैप अप अपने स्टॉक को एवरेज करेंगे। हर 50 के गैप अप पे अगर आप सोचते हैं तो उस टाइप से एग्जांपल है कि 450 पे प्राइस रेंज आ जाती है, तो आप फिर 10 क्वांटिटी इसकी बाय करेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी ऑटोमेटिकली, जो कि है ही। फिर 400 के गैप अप पे 10 क्वांटिटी, फिर से 4000 इंक्रीज़ हुई इन्वेस्टमेंट। 350 के प्राइस पे फिर से 10 क्वांटिटी, 3500 इंक्रीज़ हुई इन्वेस्टमेंट। सो 350 के बाद ये और डाउन ट्रेंड में नहीं रहता है और ये स्टॉक ऊपर जाता है। सो अब आप पे कितनी क्वांटिटी है? जी हाँ, आप पे 40 के लगभग इसकी क्वांटिटी है और उसकी एवरेज प्राइस है 425। आपने शुरू में 500 पे लिया था, पर एवरेज करके अब आप पे 425 की एवरेज प्राइस है। टारगेट है 550। सो अगर आप इसी पे सेल करेंगे तो आप दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 550 माइनस 425, तो 125 इसका डिफरेंस आया। और आप पे इसके शेयर हैं 40, तो 125 इंटू 40 आपका होता है 5000। और आपने इन्वेस्ट कितना किया एवरेजिंग में? 17,000।
17,000 तक आपने इसमें इन्वेस्ट किया, 5,000 तक आपने अर्न किया, जो कि इसकी परसेंटेज निकाले तो 17,000 इंटू 29.41% के लमसम 30% का रिटर्न आपने इससे अर्न किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एवरेजिंग का यही बेनिफिट है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत गिर चुकी है तो उसमें एवरेजिंग करें, जिससे आप जल्द से जल्द निकल सकते हैं। प्रैक्टिकली कोई भी स्टॉक बिना किसी न्यूज़ और रीज़न के बहुत नीचे नहीं गिरता। स्टॉक की वैल्यू स्लाइटली नीचे जाती है और आपको साइंस भी मिलते हैं जिसमें आप उससे निकल सकते हैं, और निकलने का तरीका मैंने आपको अभी बता ही दिया है। लास्ट में कोई भी लॉस आपको डिफाइन नहीं करता, बल्कि वो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाता है। इस पार्ट में तो मैंने आपको लॉस से निकलने का एक तरीका बताया है। अगली वीडियो में एक स्टॉक को स्टडी करने के लिए जो फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें।